तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 4.3 का जो है प्रश्न संख्या 6 को, कक्षा 10 का। ठीक है, तो एक आयताकार खेत का विकर्ण, ठीक है, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। आयताकार खेत का जो विकर्ण है ना, उससे देखो एक बना लेते हैं, एक आयताकार खेत बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया एक आयताकार खेत, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। एक आयताकार क्या है, खेत है। तो एक आयताकार खेत का विकर्ण, इनका जो विकर्ण है ना, AC भी विकर्ण होगा और BD भी विकर्ण होगा, लेकिन हम लोग AC मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, एक बात बताइए, इस आयताकार खेत में जो है आपको छोटी भुजा ये नजर आ रहा है, और ये क्या है, बड़ी भुजा है। ये हो गया छोटी भुजा और ये हो गया क्या रे, बड़ी भुजा। ठीक है, तो एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है, इसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा हमें अगर मालूम नहीं है तो इसको मान लेते हैं कितना मीटर है। अगर मान लिए छोटी भुजा कितना है, x मीटर है, तो इसकी विकर्ण क्या हो जाएगी, x प्लस 60 मीटर। क्यों हो जाएगी, क्योंकि बोला है कि एक आयताकार खेत का जो विकर्ण है ना, इसकी छोटी भुजा से 60 मीटर क्या है, अधिक है। कोई दिक्कत है? ठीक है, उसकी जो है, अब देखो विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, यदि बड़ी भुजा, यदि बड़ी भुजा जो है, बड़ी भुजा ये ना रे, छोटी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 60 मीटर 30 मीटर अधिक है, तो ये है छोटी भुजा कितना है, x। इससे जो है बड़ी भुजा क्या हो जाएगा रे, 30 मीटर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो आपका जो है, अगर आप इसमें देखिए आपको क्या नजर आ रहा है कि सब बात उसी से हो रहा है, छोटी भुजा से ही हो रहा है। बोल रहा है कि इसका विकर्ण जो है ना, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। इनका जो बड़ी भुजा है ना, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मतलब छोटी भुजा से सब कुछ लगा हुआ है ना रे। तो उसी को अगर हम लोग मान लेंगे कि माना कि छोटी भुजा कितना है, x मीटर है, तो हमें पता चल जाएगा कि विकर्ण कितना होगा, क्योंकि उससे 60 अधिक है। हमें पता चल जाएगा कि बड़ी भुजा कितना होगा, क्योंकि उससे 30 अधिक है। किससे अधिक है, तो छोटी भुजा से अधिक है। तो हम लोग क्या मानेंगे, माना कि छोटी भुजा बराबर। लेकिन मानने से पहले आपको हम एक चीज सिखा रहे हैं, ये आयत है ना, आयत में यहाँ पे क्या होता है, समकोण, यानी कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। और बाबू साहब, समकोण के सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं। समझ में आया? और ये जो है, ये आपका एक तरह से क्या है रे, ये क्या है, आधार है। क्या है, आधार है। और ये क्या है, छोटी भुजा लंब है। क्या है, लंब है। यानी इसको छोटी p से सूचित करते हैं, कर्ण को छोटी h से, और इसको छोटी b से सूचित करते हैं। समझ में आया? समकोण के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, और ये हो गया आधार, और ये हो गया लंब। आपका मन हो इसको आधार मानने का, इसको आधार मानिए, इसको लंब मानिए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब बताइए, अब जो हम यहाँ पे मानेंगे, क्या मानेंगे, छोटी भुजा या बड़ी भुजा? छोटी भुजा। तब ना पता चलेगा कि बड़ी भुजा क्या है, विकर्ण क्या है। तो मान लेते, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा, ठीक है, छोटी भुजा कितना, x मीटर। ठीक है, इसीलिए इसीलिए जो है ना, आयताकार खेत का कुछ रे विकर्ण क्या हो जाएगा, x प्लस 60 ब्रैकेट लगा के लिख दो मीटर। इसीलिए जो है आयताकार खेत की बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, बड़ी भुजा बोला है, छोटी भुजा 30 अधिक है, तो मतलब x प्लस 30 ब्रैकेट लगा के मीटर। अब एक चीज को समझो, ये है आयताकार खेत है, यहाँ हमेशा समकोण बनेगा। बोलो, समकोण के सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। बाकी इसको तुम क्या मानो, ये आधार है एक तरह से देखा जाए तो। ये क्या है, आधार है। और ये क्या है, मतलब कहाँ गया छोटी भुजा, छोटी भुजा इधर लो, या इसी चीज को अगर हम इधर ले लेंगे तो है तो वही ना रे। कितना है छोटी भुजा, क्या माने है, x। तो ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, और तो ये क्या हो जाएगा, लंब। और तुम्हारा मन इसको आधार मान लो, इसको लंब मान लो, उससे दिक्कत वाली बात कोनो नहीं है। तो तुमको कैसा लग रहा है, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय की तरह लग रहा है। तो क्या लिख देंगे, त्रिभुज किस में रे, तो त्रिभुज ADC में, या ACD में, त्रिभुज ACD में क्या करने पर, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा,
कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं रे, छोटी h और आधार को b, लंब को p। तो h का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h का स्क्वायर, h कितना है x प्लस 60, तो x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, p क्या माने लंब ना रे, लंब का जगह क्या है x है, तो x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है x प्लस, तो x प्लस 30 का स्क्वायर। बोलो समझ में आया यहाँ तक। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है क्या, लगा दो, क्या होता है a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, 6 के 36 और डबल जीरो चिपका दिए, कोई दिक्कत है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स, तो 2x इंटू 60, 60 दूनी 120x बराबर कितना एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर। देखो ये एक्स स्क्वायर यहाँ का है और ये एक्स स्क्वायर यहाँ का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, डबल जीरो का मतलब 1 जीरो का डबल जीरो हो गया, कोई दिक्कत। अब प्लस 2ab मतलब 60 दूनी मतलब 30 दूनी 60x, नहीं समझा, 2ab लगाए, जैसे यहाँ 60 था तो 60 दूनी 120x हुआ ना रे, यहाँ 30 है तो 30 दूनी 60x हो जाएगा। अब सभी को इधर खींच लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x, एगो एक्स का एगो एक्स, या कोई बात नहीं है, प्लस का एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर को फिर इधर लेके आएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 900 इधर लिखेंगे, माइनस का 900, प्लस का 60x को इधर लिखेंगे, माइनस का 60x बराबर, उधर कुछ ना बचा तो क्या बचा जीरो, और तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का गया और एगो बच गया माइनस का एक्स स्क्वायर, तो पहले माइनस का एक्स स्क्वायर लिख दो, फिर इसके बगल में किसको लिखो एक्स वाले को, 120x प्लस का माइनस का 60x, तो प्लस का क्या हो जाएगा 60x प्लस का और 3600 और माइनस का 900, तो क्या इतना हो जाएगा 2700, प्लस का कितना हो जाएगा 2700 बराबर कितना रे जीरो, मतलब 3600 में 900 जाएगा तो 2700 ना। अब ये तुमको कैसा लग रहा है द्विघात समीकरण की तरह, इसको सॉल्व करेंगे तो किसका मान आएगा एक्स का, नहीं एक्स ही है तो एक्स ना आएगा, एक्स का माना जाएगा तो एक्स हम एक्स का मान रख देंगे तो हमें विकर्ण भी पता चल जाएगा, बड़ी भुजा भी पता चल जाएगा और छोटी भुजा भी पता चल जाएगा, लेकिन हमें निकालने बोला है सिर्फ और सिर्फ क्या निकालिए भुजाएं, तो भुजाएं ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना। तो करते हैं इनको, तो फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2700 एक्स स्क्वायर, बीच में क्या है 60x है, तो वैसा दो संख्या लेंगे तो इसको जुड़ेगा घटाए तो 60x हो जाए, और गुना करे तो माइनस का 2700 एक्स स्क्वायर हो जाए। ये कौन बताएगा, ये 2700 बताएगा, तो 2700 का आवाज ग्रहण कर लो, ठीक है। यहाँ समझो, दो से कितना बार में, दो एकम दो, द्वितीया 6 हासिल 1, 2 पंचे 10, 1 जीरो उतार दिए 1350, फिर 2 से जाएगा, क्यों जा रहा है 2 से, क्योंकि लास्ट में क्या शून्य है तो जैसे जबे करेगा, फिर 2 से 2 छा के 12 हासिल कितना रे 1, तो हो जाएगा 2 सत्ते 14 हासिल 1, 2 पंचे 10, अब तो ये 2 से जाएगा नहीं, अच्छा 3 से जाएगा, 7 6 13 6 कितना होता है 15 16 17 18 19 19 नहीं 19 हुआ थी, अब ये 3 से नहीं जाएगा, कैसे नहीं जाएगा, तो 7 5 12 और हाँ जाएगा, 7 5 12 6 18, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 2 7 2 9, हाँ फिर भी जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से 25 तिया 75, फिर 5 से 5 बार में, तो थोड़ा सा ये आपका वहाँ पे वीडियो पे आया होगा, नहीं आया वीडियो पे, देखो एक बार चेक करो तो थोड़ा हल्का सा टिपो, आया पूरे आया, चलो ठीक है तब। अब देखो इसी में हम इधर उधर करेंगे और हमारा जो है दो संख्या प्राप्त हो जाएगा कि 60x जो है लाना है जोड़ के या घटा के और गुना करके 2700 एक्स स्क्वायर, तो क्या ले देखो देखो 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12 और 12 12 तिया कितना रे 36 और 12 तिया 36 हो गया, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, अब 25 25 तिया 75, 75 और 36 लो तो नहीं होगा, तो दूसरा देखते हैं 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, ठीक है। अब देखो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 में अगर हम 30 को घटाते हैं तो कितना होता है 60 होता है, 60 आ गया, 90 गुना 30 9 तिया 27, डबल जीरो उतारेंगे ना रे, और तो 60 भी आ रहा है 2700 भी आ रहा है, तो वो दो संख्या क्या हुआ है 90 और 30, तो ये कौन बताया, यही नहीं बताया, थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, एक बार में नहीं मिलेगा, दूसरे बार में मिलेगा, दूसरे नहीं तो तीसरे बार में मिलेगा, तीसरे नहीं तो चौथे बार में जरूर मिलेगा, समझ में आया।
चलो ठीक है, तो देखो अमित यहाँ आ रहा है वीडियो पे, तो ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का कितना कितना लेंगे रे 90x प्लस का माइनस का कितना x 30x, तो अपना कितना x रे 60x, अब प्लस का कितना 2700 बराबर कितना रे 0। अब देखो यहाँ नहीं लिख के इधर लिखते हैं अब, या इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी x है यहाँ भी x, और माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा, तो माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं। माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो माइनस एक्स में एक्स माइनस एक्स से भाग देंगे, तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर में अगर माइनस एक्स से भाग देंगे माइनस खत्म, एक्स क्या बचा एक्स बचा, एक्स लिख देंगे। फिर ये माइनस लिए ना कॉमन, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस एक्स ले ही लिया, क्या बचा 90, ठीक है। और यहाँ पे क्या कॉमन है, आंख मुन के माइनस 30 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत है, तब ना माइनस माइनस का कट के कितना हो जाएगा, देखो माइनस 30 लिए इस पे भाग देंगे तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 30 30 भी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स, और ये माइनस और प्लस टकरा के माइनस, और 2700 में अगर 30 से भाग देंगे कितना से 2700 में अगर 30 से भाग देंगे 0 0 खत्म, 3 से 9 27 कितना आएगा 90 ही ना, तो क्या लिख देंगे 90। अच्छा वीडियो पे आया होगा, एक बार टिप लो, चलो ठीक है देख लो, ये दोनों सेम है क्या, एक बार देख लो अमित, ये दोनों अगर सेम है तो लिख देंगे x माइनस 90 एक ठो लिख देंगे, कोई दिक्कत है। अब ब्रैकेट यहाँ क्या लिखेंगे माइनस एक्स और माइनस कितना रे 30, कोई दिक्कत, ये दोनों सेम था तो एक लिख दिए और फिर इनको और इनको उतार दिए ऐसे। अच्छा बराबर 0 था तो बराबर हम लोगों को 0 भी देना है, बराबर 0 देना है ना 0 रे। अब एक बार इसको 0 करो, इसको 0 करो, कर लेते हैं, या x माइनस 90 बराबर 0, तो इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा रे 90, और क्या करेंगे माइनस एक्स माइनस 30 बराबर 0, तो माइनस एक्स बराबर क्या लिखेंगे माइनस का 30 को उधर भेजेंगे प्लस का 30, और ये माइनस उठ के यहाँ आ जाता है तो माइनस का 30 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि हम लोग लंब कर्ण आधार जो भी पढ़े हैं कभी भी माइनस में नहीं पढ़े हैं, ये संभव नहीं है। तो x का मान आया 90, तो आयताकार खेत की जो छोटी भुजाएं कितनी है, तो लिख देंगे अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा यानी x कितना है रे 90, ठीक है 90 मीटर, मीटर में है तो मीटर लिख दिए, तथा आयताकार खेत की बड़ी भुजा, क्योंकि हमें भुजा ही निकालने बोला है, विकर्ण बोलता तो क्या करते 60 प्लस 90 कितना हो जाता 150, विकर्ण आ जाता तो विकर्ण निकालने नहीं बोला है तो कोई बात नहीं है। अब बड़ी भुजा क्या है x प्लस 30 ना, तो क्या लिखेंगे x प्लस 30 यानी x जब कितना रे 90 प्लस 30 कितना 120 मीटर, समझ में आया कोई दिक्कत है, तो ठीक है प्रश्न 6 हो गया कंप्लीट। और ये समझने के लिए लिखे थे जो अभाज्य गुणनखंड किए हुए हैं इधर, बाकी बात जो है आप लोग जब उतारिएगा तो जरूर इस चित्र को भी उतारिएगा समझने के लिए, और बस इसको उतारिए फटाफट। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों, ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।